हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। एंड जैसा कि RI अजमेर ने सभी लिस्ट निकाल दी है, मैं एक एक करके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, B.Ed प्रोग्राम पार्ट फर्स्ट, साइंस एंड मैथ्स ग्रुप 21-22 सेशन है ये। और ये सबसे पहले यूपी की सीट्स जो भी थी, ये जनरल की 11, OBC की 7, यानी कि यूपी की ये अपनी जिस स्टेट में जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग सीटें रहती है। तो यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यूपी की सीट्स ज़्यादा है। एंड अपन बात करते हैं ये सीट्स कि किस किस का नंबर आ चुका है। रिया नालवा, श्वेता यादव, ये इनकी यानी कि यूपी की अभी ये जनरल की सीट्स है ना यूपी में, तो यूपी की परसेंटेज 85.67, आई मीन 85.67 ये गई है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो अभी ये सेलेक्टेड लिस्ट है और सेलेक्टेड के साथ ही वेटिंग लिस्ट भी आई है। एंड दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा सबसे पहले कि एक लड़के ने मैंने उस चैनल पे कुछ नेगेटिव कमेंट किए थे, इसलिए थोड़ा मुझे निराशा महसूस हुई थी। कृपया आप ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें। अगर चैनल पसंद आए या नहीं आए, आप सब्सक्राइब ही ना करें, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें, ऐसे दुख होता है। एक तो बनाते हैं आप, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना ही करें तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। उसने बहुत गंदी तरीके से बात की थी, फिर मैंने डिलीट कर दिया था। चलो, आप सभी के लिए लेकिन खुशखबरी की बात है कि आप जिनका भी नंबर आया है, जिनका वेटिंग में आया है, वो चिंता ना करें, अगली प्रोसेस का पूरा ध्यान रहे। आपका जिसका भी वेटिंग में लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट एंड उसमें नेम आया है सिलेक्टेड में, आपको ईमेल पे एक फॉर्म आया होगा, उसकी प्रोसेस दी हुई होगी, आगे क्या प्रोसेस करनी है, डॉक्यूमेंट क्या है। अगर किसी के पास है तो या तो मैं नंबर दे दूंगा उसको, तो कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे शेयर कर दे, ताकि मैं उस सभी के बारे में उसकी डिटेल बता दूंगा कि कैसे क्या प्रोसेस रहेगी आगे। तो अभी बात करते हैं ये जनरल की गई है 85.67 और OBC की 7 सीट है तो 80.38। तो और 80 की 76.6 और ST की 75.94, यानी कि ये ऊपर नीचे हो सकता है। ST में यानी कि ST की यहाँ पे ये सीट्स थी ना यूपी के अंदर, यानी कि ST का कैंडिडेट था ही एक ही याद था, ST के कैंडिडेट ने एक ही लगाया, तब ये सीट SC में चली गई। अब अगर SC का भी अगर नहीं रहता है तो फिर ये OBC में जाएगी, फिर EWS में, फिर जनरल में, ऐसा सीट अलॉटमेंट होता है। तो EWS की गई है 80.3। और ये राजस्थान स्टेट्स की बात करते हैं, दीक्षा कुमावत, मेघा श्रीवास्तव, सुनीता कुमारी, नीतू माली, गौरव सावरकर, सभी को बधाइयाँ। और 86.82 गई है। और क्योंकि इस टाइम अभी कोरोना पीरियड में परसेंटेज इसे 50% पेपर आ रहे हैं, यानी कि 50% पेपर ही करना रहता है, तो इसलिए परसेंटेज बहुत हाई बन रहे हैं। और ये अधिकतर बच्चों ने एडमिशन ले लिया है इनमें से कहीं ना कहीं। तो आप ऐसे वेटिंग लिस्ट वाले निराश ना हो कि अपना एडमिशन नहीं हो सकता। आप ज़रूर वो गूगल फॉर्म आएगा, उसको भरना पड़ेगा आपको, ईमेल आईडी पे आया, क्योंकि वो वेबसाइट पे नहीं रहेगा, वो आपके जिसका सेलेक्टेड कैंडिडेट का और वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम आया है उसी को अलॉट होगा। तो आप उसको ज़रूर चेक करें। और वो प्रोसेस है, तो अभी मैं इसके प्रोसेस के बारे में पता कर लूँगा कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, मैं प्रिंसिपल सर से बात करके। तो अभी अपन बात करते हैं ये OBC की, ये है राजस्थान स्टेट में, तो 85.6 गई है। क्योंकि अगर ये 86 पॉइंट इसके 82 होते तो ये जनरल में अलॉट होती, इसलिए जनरल की जितनी सीट है उसमें अलॉट हो जाती है, फिर OBC का स्टार्ट होता है। तो 80 की एक निशा बेरवा जी को शुभकामनाएं सभी को। EWS में योगिता सावलानी को गई है 76.64 में। और अब पंजाब की अलॉट हुई है UT के अंदर, और ये पंजाब की पिक्स है, पंजाब स्टेट में भी पिक्स है, जनरल की 2 और OBC की 1। तो ये 72.75 में। अगर इस स्टेट में सीट नहीं रहती है तो ये UT में जाती है, अदर सारे कैंडिडेट सारे ऑल ओवर स्टेट्स में चली जाती है। तो अभी बात करें हरियाणा स्टेट की भी फिक्स है। हरियाणा में अंकित, विनीता यादव, काजल अहोना, इनको सीट्स अलॉट हुई है। और दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की भी जनरल की तो एक सीट फिक्स ही है, और 80 में कॉमन स्टेट है। अब ये आया प्रोविजनल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश स्टेट एंड चंडीगढ़, ये यूनियन टेरिटरीज़ की सीट्स है। और यहाँ पे यानी कि ये जो सारी
सारे स्टेट को मिलाकर जो कैटेगरी रहती है ना, उसमें जिनके हाई परसेंट होते हैं और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जिनके इनके अंदर अंदर जो भी आते हैं ना ये स्टेट्स, तो उनको पहले अलॉट हुई है। तो अभी उत्तराखंड वाले के ज़्यादा, इनके ज़्यादा थे तो इनको अलॉट हुई है। अब इनके अगर इन्होंने एडमिशन नहीं लेते हैं तो इनके इन स्टेट के अंदर जिसकी रैंक ज़्यादा होगी, यानी इनके बाद जो रैंक पहले तो वेटिंग में अलॉट हो गई होगी उनको, और अब जिनकी रैंक ज़्यादा होती उनको अलॉट हो जाएगी फिर, अगर ये नहीं लेते हैं। और पुल्ड ओबीसी 2, यानी कि अब दिल्ली भी इसके अंदर शामिल है, ये प्रोविजन सिलेक्टेड इन कैटेगरीज में, यानी कि ओबीसी की 2 सीट्स में। इसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जिनकी सीट्स है उन, अभी दिल्ली के 2 कैंडिडेट हैं जो ओबीसी में जिनके हाई परसेंट थे, तो इनको अलॉट हुई है ये 2 सीट्स। आपको समझ आ गया होगा। एंड अब 80 में भी 2 वहाँ पे जब वो आपने सीट मैट्रिक्स देखी होगी तब ये सा लिखा हुआ था साइड में, इसे 2 सीट्स कॉमन स्टेट्स, तो इसी प्रकार ऐसे अलॉट हुई है। आंचल को अलॉट हुई है 80 में कैटेगरी में, इनको बधाइयाँ। और बीएड प्रोग्राम ऑफ साइंस एंड मैथ्स ग्रुप, और ये है अभी एसटी कैटेगरी के अंदर भी, आप समझ गए होंगे मेरी ऊपर वाली वो जो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला यहाँ लागू हो रहा है। तो चलो नेक्स्ट, इन सभी को बधाइयाँ। ईडब्ल्यूएस में भी पोल्ड हुई है इन स्टेट्स की, और ये इनको पीडब्ल्यूडी में भी ये गई है। ईडब्ल्यूएस में 59.04 लो विजन था इसका रीजन, डिसेबल। सब इन सभी को बधाइयाँ। और आप आगे की प्रोसेस ज़रूर पूरी करें, क्योंकि आपको गूगल पे फॉर्म आया होगा, वो ज़रूर भरे। और अभी इसके अंदर ऐसा था, देखिए ये, यानी कि 2 कैंडिडेट ही फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, यानी कि दिव्यांग थे, तो उनको अलॉट हो गई है। लेकिन अब एक बंदे, यानी कि दोनों ही फॉर्म भरा था, तो अब ये सीट्स अकॉर्डिंग टू यूटीज़, ये यूटीज़ में गई है। तो यूटी में किसके परसेंटेज जाता है पीडब्ल्यू, तो ये इनको इशिता सिंह को, यानी कि इशिता सिंह को अलॉट हो गई है। सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई। अभी वेट लिस्ट कैंडिडेट, इनको भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये अधिकतर कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया है तो आप ज़रूर गूगल फॉर्म भरें, और वहाँ पे आपको प्रोसेस दी हुई है। अगर किसी बंदे के पास हो और समझ नहीं आ रहा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पर्सनली नंबर दे दूँगा, उस पर आप भेजना, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूँगा। एंड प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे दुख होता है कि कोई वीडियो बनाता है, हालांकि सब्सक्राइब लाइक कुछ मत करिए, लेकिन प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। ये ओबीसी की कैटेगरी के अंदर ये गई है। ओबीसी में ये वेट लिस्ट कैंडिडेट 72.4 पर चली गई है अभी, यानी कि इनका वेट लिस्ट कैंडिडेट, अगर ये कुछ नहीं करते हैं, वो टाइम पीरियड दिया होगा, अगर उस टाइम पीरियड में ये कुछ नहीं करते हैं तो ये नेक्स्ट लिस्ट निकालेंगे, और उसी के अंदर उसके अंदर भी यही प्रोसेस रहेगी, यानी कि जो नहीं करता है उसकी अगली अलग किसी और को अलॉट हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला। एंड ये राजस्थान स्टेट्स की है, यूपी स्टेट्स की चल रही है अभी, तो यूपी स्टेट कैंडिडेट्स की, ये एसटी ईडब्ल्यूएस की, ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और जनरल अब आ गई राजस्थान स्टेट की। तो ये अपन बात करते हैं, अब ये वेट लिस्ट कैंडिडेट 8.1 ये ओबीसी की है। पंजाब स्टेट्स की, ये वही प्रोसेस है जो मैंने बताई है वेट लिस्ट कैंडिडेट वालों की। ये वेट लिस्ट, यानी कि एक सीट पे 2 वेटिंग लिस्ट निकली हुई है हर सीट पे। तो अगर किसी के पास
में अलग वाली ये तो थी अपना, ये आप देख लीजिएगा और स्वयं भी डाउनलोड कर सकते थे। ये तो थी बीएड साइंस एंड मैथ्स ग्रुप की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों की जानकारी दे दूँगा। धन्यवाद।